कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका सब्जेक्ट इंग्लिश का हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि इंग्लिश का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। इस वीडियो में हम आपके यहाँ पे इंग्लिश का संपूर्ण उत्तर सहित पूरा पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, जिससे वो भी अच्छे अंक ला सके यहाँ पे इंग्लिश विषय के पेपर में। आप यहाँ पर देख लीजिए हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन 2026 आपका इंग्लिश विषय का पेपर है। टोटल क्वेश्चन आपके 15 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स आपका 80 अंक रहने वाला है, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके इंस्ट्रक्शन आते हैं, ऑल क्वेश्चन आर कॉम्पल्सरी। दूसरा आता मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाते हैं। सेक्शन ए आता है आपका रीडिंग। क्वेश्चन पहला आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, जो कि आपका 10 नंबर का रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका पैसेज दिया गया, द चॉइस बी मेक ऑन आ डेली बेसिस, ठीक है, बारिंग। इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया, तो पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना है इस पैसेज को, ठीक है। इस पैसेज का आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, विच ऑफ द, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन आपको रीड कर लेना है, ठीक है, विथ इट तक। ये आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसका आपका ए ऑप्शन आता है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन आता है, डी ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, द रीजन बाय लिविंग ऑन द एज हैज बिकम पॉपुलर इज बिकॉज ऑफ द। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ए राइट आंसर, ठीक। कॉन्स्टेंट नीड फॉर समथिंग डिफरेंट। फिर आपके यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन आता है, द फेड्स पोटेंशियली हार्मफुल, ठीक है, क्रेक कसम, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए रिवर्स टू। आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तीसरे का जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है वो आपका यहाँ पर तीसरे का बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, द ऑथर एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड बाउंड्रीज इन आवर लिव्स यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ। तो चौथे का आपका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। फिर आपका पांचवा आता है, द ऑथर अटेम्प्ट्स टू नोट द, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए रीडर्स थ्रो दिस राइट अप। तो आपका इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, पाँचवें का आपका यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ऑफर एड टू। आपका यहाँ पर छठवां देख लेते हैं। छठवां आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड, ठीक है, अनसस्टेनेबल। तो इसका आपको क्या करना है, नाउन लिखना है। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है यहाँ पर सातवां, व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही से टू गेट आवर लिव्स इन ऑर्डर। तो आपका इसका आंसर यहाँ पर जो रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा ए राइट आंसर। सॉरी, आपका जो यहाँ पर दिया गया है सातवां, इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा बी राइट आंसर, टू ऑर्गेनाइज आवर लिव्स। फिर आपका आठवां आता है, नाउन फ्रॉम ऑफ डेंजरस। डेंजरस का आपको नाम लिखना है। तो इसका आंसर आपका डेंजर हो जाएगा, ए राइट आंसर रहेगा। फिर आपका नौवां आता है, व्हाट हैड द नेटर, ठीक है, फाइनली अंडरस्टूड। तो चलिए जो इसका आंसर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। नौवें क्वेश्चन का आंसर, नौवें का आंसर देख लीजिए, द नेटर फाइनली अंडरस्टूड दैट दे वर लिविंग इन, ठीक है, अनसस्टेनेबल लाइफ एंड नीडेड टू चेंज देयर आउटलुक एंड लाइफ स्टाइल। तो आपका जो 10वां था, व्हाट डू पीपल नीड टू फाइंड अकॉर्डिंग टू द नेटर। तो इसका आंसर देख लीजिए, पीपल नीड टू फाइंड अ comfort zone where they can enjoy life instead of becoming sick from stress। ये आपका आंसर है 10वें का, ठीक है। तो इस तरह से आपको 9वें और 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। आप क्वेश्चन 2 देख लेते हैं, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, जो कि आपका 4 नंबर का रहेगा। आप यहाँ पर देते हैं, इन द वर्ल्ड हैव बी। इस तरह से आपका दिया गया है, तो मेक पॉसिबल तक आपको रीड कर लेना है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन आता है, मेक नोट्स बेस्ड ऑन द अबव पैसेज। आपको पैसेज में से नोट्स बनाने हैं। और दूसरा था, गिव अ सुइटेबल टाइटल। साथ ही आपको टाइटल भी लिखना है। तो आपका यहाँ पर टाइटल रहेगा, द ट्रू पर्पस ऑफ हेल्थ, ठीक है। और साथ ही इसके आप यहाँ पर नोट्स भी देख लीजिए, ये आपके नोट्स भी दी गई हैं। यहाँ पर 3 हेडिंग है, 3 हेडिंग आपको पूरी याद करनी है, ठीक है, ठीक है। आपके टाइटल और नोट्स हो जाते हैं। फिर आपका सेक्शन भी आती है राइटिंग, जिसमें आपका क्वेश्चन 30 आता है, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर अ लॉस्ट एंड फाउंड आइटम। तो इसमें आपको नोटिस बनाना है। और अथवा वाले में आपको से नो टू ड्रग्स पर पोस्टर बनाना है, ठीक है।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका रहने वाला है नोटिस। ठीक है, आपका क्वेश्चन तीसरे का आंसर रहेगा, जिसमें आपको नोटिस बनाना था, और साथ ही अथवा वाले में आपको से नो टू ड्रग्स पर बनाना था पोस्टर। तो इस तरह से आपको इन सभी को याद करना है। अब चलिए आपका क्वेश्चन चौथा हमें यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन चौथा आपका यहाँ पर आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर टू योर एल्डर सिस्टर मैरिज। ठीक है, तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपको क्वेश्चन चौथे का आंसर रहने वाला है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आपका लेटर रहेगा। अथवा में आप यहाँ पर देख लीजिए, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेनिंग अबाउट द नॉसेंस ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जाम डेज। तो आपके जो एग्ज़ाम आ चुके हैं और आप पढ़ाई यहाँ पर कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर शोरगुल को बंद कराने के लिए आपको कलेक्टर को एक लेटर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको लेटर लिखना है। ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपका जो प्रश्न 5 आता है, यू हैव विटनेस्ड एन एक्सीडेंट, राइट रिपोर्ट फॉर अ न्यूज़पेपर। इसमें आपको न्यूज़पेपर पर रिपोर्ट बनानी है। आपके ABCD जो 4 ऑप्शन दिए, इन्हीं का यूज करके आपको एक रिपोर्ट बनानी है। तो ये आपके यहाँ पर रिपोर्ट दी गई है। एक क्वेश्चन 5वें का आंसर रहने वाला है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर जो आपका अथवा आता है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज पर पैराग्राफ। ठीक है, ट्रीज आर द लंग्स ऑफ आवर प्लानेट से लेकर आपको जनरेशन तक याद करना है पूरा। अब चलिए आपके यहाँ पर सेक्शन C आती है ग्रामर, तो हम ग्रामर को कंप्लीट करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, यानी 5 आपको 5 करने हैं। तो पहला था होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दूसरा था आई हैव डॉट फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आपका रहेगा आई हैव मैनी फ्रेंड्स। और जो तीसरा था ही इज डॉट MA इन इंग्लिश, तो यहाँ पर ही इज एन आंसर रहेगा। चौथा था वर्क हार्ड डोंट नॉट यू विल फेल, तो वर्क हार्ड और आपका इसका आंसर रहेगा। पाँचवा था देयर डिजेंट नॉट मिल्क इन द जग, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर एन ही हो जाएगा। और जो आपका 6वां था डोंट यू लाइक टू कम विथ मी, तो इसका आंसर आपका वुड हो जाएगा। ठीक है, वुड यू लाइक टू कम विथ मी। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपकी डू इज डायरेक्टेड एनी 5 करने हैं आपको डू इज डायरेक्टेड में से। पहला आता है ही इज टू बिग टू लिफ्ट दिस बॉक्स, इसमें सो दैट का प्रयोग करना है। दूसरा था सी डज हर वर्क, इसको आपको चेंज इनटू नेगेटिव में चेंज करना है। तीसरा था इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल, इसमें आपको अनलेस का प्रयोग करना है। चौथा था दे आर प्लेइंग फुटबॉल, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पाँचवा था ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। और 6वां देख लीजिए, तो 6वें में आपको अनलेस का प्रयोग करना है। तो चलिए हम यहाँ पर डू इज डायरेक्टेड का सोल्यूशन देख लेते हैं। तो पहले वाले का आंसर रहने वाला आपका ही इज सो बिग दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स है। और दूसरे का आंसर रहेगा सी डज नॉट डू हर वर्क। और तीसरे का आंसर रहेगा अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। चौथे का आंसर रहेगा फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। पाँचवें का आंसर रहेगा ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। 6वें का आंसर रहेगा अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट पास दिस टेस्ट। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर डू इज डायरेक्टेड का सोल्यूशन भी हो जाता है। सेक्शन डी आती टेस्ट वर्क। तो क्वेश्चन 8 आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन, इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया है। और साथ ही आपका यहाँ पर इस साइड भी पैसे दिया गया है, तो इसको आपको पूरा पढ़ लेना ध्यान से। अब इसका जो पहला क्वेश्चन आता है द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट वाज जेलियस ऑफ, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो आपके यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा सुब्बू। फिर दूसरा था हु वाज नंबर 2 एट द स्टूडियोज, तो इसका आंसर आपका सी रहने वाला है। फिर जो तीसरा था हु वाज फ्रस्ट्रेटेड, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ये राइट आंसर आ बॉय ऑफ मेकअप डिपार्टमेंट। फिर आपका जो चौथा था हु इज़ द ऑथर ऑफ पोएट्स एंड, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पेन केक्स, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी राइट आंसर। फिर जो आपका पाँचवा था व्हाट इज एग्जेक्टिव फ्रॉम ऑफ एंगर, एंगर का आपको एग्जेक्टिव लिखना है, तो इसका आंसर आपका एंगर ही हो जाएगा ए राइट आंसर। अब चलिए आपका 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 9वां क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपकी पोयम दी गई है बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, ये आपकी पोयम है, तो इसको पढ़ लेना। अब इसकी जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आता है व्हाई डिड द पोएट लुक एट हर मदर अगेन, तो इसका जो आंसर रहेगा 9वें का पहले वाले का आंसर आपका सी रहेगा टू बिड हर गुड बाय,
दूसरा था विच ऑफ दीज हैज द पोएट कंपेयर मदर फेस टू, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है बी, लेट विंटर मून। फिर जो तीसरा था विच ऑफ दीज वाज द रीजन ऑफ मदर पाले फेस, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। अब चलिए आपका 9वीं का बी देख लेते हैं, जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है पैसेज लेटर ऑन वैन इट्स अ बिट कूलर, इस तरह से दिया गया है। तो पूरा आपको मी या हैंड तक रीड कर लेना है। अब इसका पहला क्वेश्चन था फ्रॉम विच लेसन द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो इसका आंसर आपका रहेगा ऑन द फेस, ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट। और दूसरा था हु हैज स्पोकन दीज वर्ड्स, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा मिस्टर लैम्ब। और जो तीसरा था व्हाट विल बी मेड ऑफ द क्रैब एप्पल, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, जेली, सॉरी जेली आपका बी राइट आंसर रहेगा। और जो आपके यहाँ पर आता है यहाँ पर चौथा क्वेश्चन और देख लीजिए, व्हाट इज ऑरेंज एंड गोल्ड्स, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका एप्पल हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन आपका 10 आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड में आपको आंसर देना है। एनी 5 क्वेश्चन करने हैं। पहला आता व्हाट डिड फ्रांज नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे, दूसरा था इन द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग हु इज मुकेश। फिर तीसरा था व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, चौथा आता भाई वाज द क्रॉप्टर टू सो टॉकटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, और पांचवा था व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियो, छठवां था व्हाट वर द ऑप्शन दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ। तो चलिए हम यहाँ पर 10वें क्वेश्चन के जो आंसर है वो लिख लेते हैं। ये आपका 10वें के पहले वाले का आंसर, दूसरे वाले का आंसर देख लीजिए, और तीसरे क्वेश्चन का आंसर, चौथे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ये आपका 5वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, और ये आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर। 6 में से आपको 5 करने हैं। आप क्वेश्चन 11 आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड में आपको आंसर देना है। एनी 3 आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। पहला था व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड आचे दैट द पोएट फील्स माय मदर एट 66, दूसरा था व्हाट प्लेसर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस अ थिंग ऑफ ब्यूटी, तीसरा था व्हाट डज द पोएट कॉल द कार सेल्फिस अ रोड साइड स्टैंड, और जो चौथा आता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बम्स मेंशन इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। तो चलिए हम यहाँ पर 11वें क्वेश्चन के जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप देख लीजिए आपकी 11वें के पहले वाले का आंसर रहेगा, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, तीसरे क्वेश्चन का, चौथे का, ठीक है। 4 में से आपको 3 करने हैं। फिर आपका यहाँ पर 12वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। हाउ डिड चार्ली रीच द 3rd लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और दूसरा था हाउ डिड द टाइगर किंग एक्वायर हिज नेम, और तीसरा था हाउ डज डेरी गेट हिज फेस बरंट। तो चलिए आपके यहाँ पर देख लीजिए 12वें के पहले का आंसर, दूसरे का और तीसरे का, तीनों के आंसर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड में आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन था हाउ डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंज द एटमोसफियर इन द स्कूल, और दूसरा था हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, तीसरा था इन द लेसन भाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड अस बीइंग रिसोल्यूट। तो चलिए हम यहाँ पर 13वें क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर 13वें के पहले वाले का आंसर देख लीजिए, दूसरे वाले का आंसर और तीसरे क्वेश्चन का आंसर। 3 में से आपको 2 करने हैं। 14 क्वेश्चन में आपको माय मदर एट 66 पर सेंटर ID लिखना है, अथवा में आपको आ थिंग ऑफ ब्यूटी पर सेंटर ID लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 14वें क्वेश्चन के आंसर और 14वें के अथवा का आंसर। फिर आपका यहाँ 15वां क्वेश्चन आता है, तो अथवा देख लीजिए राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉटर सादा, और साथ ही ऊपर वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए। तो ये रहे आपके दोनों के आंसर, ठीक है। इस तरह से जो आपके इंग्लिश का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, और इसका PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो आपको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।